प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार रविवार की आराधना सभा में आए हुए सबको हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। कितने लोगों ने उसके स्पर्श को अनुभव किया। प्रभु का नाम धन्य हो। खुदावंद प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। तू योग्य है खुदा। तेरी उपस्थिति में खड़े रहने की योग्यता हम में नहीं है, लेकिन तेरे मेमने के लहू से तूने हमें शुद्ध किया है और तू हमें अनुग्रह देता है कि हम तेरे सम्मुख इस तरह से आ सके। हम जैसे है वैसे तेरे सामने आए हैं। तू ही है जो हमें जानता है, समझता है, हमारे जीवनों की जरूरतों को जानता है खुदा। हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी गलतियों को जानता है, हमारे असली रूप को तू देखता है, और ये सब के बावजूद तू हमसे प्यार करता है। इसलिए धन्यवाद। अलग अलग अवस्थाओं में हम यहाँ पर तेरे सामने पहुंचे हैं, अपेक्षाओं के साथ पहुंचे हैं, उम्मीद के साथ पहुंचे हैं, थकी हुई हालत में पहुंचे हैं, सवालों के साथ पहुंचे हैं, जीवन में अंधेरे के जकड़ के साथ पहुंचे हैं, बंधनों में पहुंचे हैं। लेकिन तेरी उपस्थिति में ये सब से हमें छुटकारा मिलेगा। ये सब से हमें प्रभु जी तेरी ओर से एक उत्तर मिलेगा, ऐसा हम जानते हैं। आराधना में तूने कई लोगों के लिए ये किया, इसलिए धन्यवाद। वचन के द्वारा भी कई सारे बंधनों को तोड़ना, तेरे नाम को यहाँ पर ऊंचा उठाना, तेरी गाढ़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर दिल को तू तैयार कर, तेरे वचन के बीज को प्राप्त कर कर अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल वो देख पाए। ऐसा होने दे। महिमा तू प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा बताएंगे, हम आपको देखना चाहेंगे। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई पहली बार? यस, वहाँ पर 2 लोग हैं। यहाँ पर है। आपका यहाँ पर स्वागत है ग्रेस सेंट्रल में। हर रविवार को इसी तरह हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। कोई बहुत समय के बाद आया है तो मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर आप बाहर से आए हैं तो जरा आपका हाथ बताएंगे, हम आपको स्वागत करना चाहेंगे। Ryan and Rachel from US, how do I know you? भाई जेम्स के छोटे भाई जॉनसन जो यूएस में है, उनके बच्चे रायन और रेचल हमारे बीच में। आपका स्वागत है। वी वेलकम यू। ओके, बाकी सब मैं खुश हूँ आप सबको देखकर। आइए वचन की सेवकाई की ओर बढ़े। बाइबल लाए तो उठाए। ऐलान करने जा रहे हैं, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। मैं इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। शोभा आपकी बहन, स्वागत है आपका। ओके, पिछले हफ्ते हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के अंदर के 3 दृष्टांतों को देख रहे थे। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के आखिरी हफ्ते के वारदात हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे, और किस तरह से यीशु को इस बात का पूरा बोध था कि कुछ दिनों में उसको क्रूसित किया जाएगा, और इस बोध और इस जानकारी के साथ वो किस तरह इस हफ्ते में प्रवेश करता है।
अपने आप को राजा है ऐसा ऐलान करता है, प्रभु है ऐसा व्यक्त करता है। अगले दिन वो खुदा है, परमेश्वर खुद है, ये मेरा आलय है ऐसा वो बताता है। फिर सृष्टिकर्ता के रूप में हम उसको देख सकते हैं, जब वो अंजीर का पेड़ उसके एक शब्द में पूरा सूख जाता है। तो यीशु के अलग अलग रूप को हमने देखा। फिर वो किस तरह से एक दृष्टांत बताता है कि एक राजा था जिसने एक बड़ा भोजन रखा और बहुतों को उसमें बुलाया, और किस तरह से लोग आए नहीं आए वो सब हमने देखा। इस बीच में वो आलय में जाकर फरीसियों के सामने अपने क्रोध को जताता है, और उसके बाद जैतून नाम के पहाड़ पर आता है। अब तक हम 24वें अध्याय में पहुंच गए, और वहां पर वो बताता है कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे, क्योंकि चेले उनसे पूछते हैं कि अगर ये आलय, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये आलय का एक भी पत्थर उसके दूसरे पत्थर पर खड़ा नहीं रहेगा, उस तरह से यरूशलेम का ये आलय ध्वस्त हो जाएगा। तो वो सुनकर चेले उससे पूछने लगे कि ये कब होगा, ये होने का चिन्ह क्या होगा। और यीशु कुछ बातें वहां पर बताता है कि अंत के समय का चिन्ह क्या क्या होगा, उसकी ओर हम नहीं जा रहे। लेकिन अगर अंत का समय आ रहा है तो तुम जो मेरे चेले हो उनको क्या करना चाहिए, वो बताने के लिए उसने 3 दृष्टांत बताए, जो मैंने पिछले हफ्ते मत्ती 25 के अंदर से बताया कि उसमें हमने देखा, यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड ऑन दैट, कि पहले दृष्टांत में हमने देखा 10 कन्याएं थी, जिसमें से 5 तैयार थी और 5 नहीं थी। दूसरे दृष्टांत में देखा कि 3 दास थे, जिसमें से 2 दासों ने जो उन्हें सौंपा था उसमें उन्होंने विश्वास योग्यता दिखाई, लेकिन एक जो है उसने नहीं दिखाई। और तीसरा दृष्टांत था एक कहानी जिसमें प्रभु भेड़ और बकरियों को अलग करता है, और उन दोनों में यह फर्क था कि भेड़ ने उसके चारों ओर जो जरूरतमंद लोग थे उनकी ओर दया दिखाई। तो ये 3 दृष्टांत हमने देखा। पहले दृष्टांत में जो कन्याएं थी उनकी गलती ये थी, जो दुल्हा के आने के समय को चूक के, उनका गलती ये था कि वो दुल्हे को जानते नहीं थे, है ना। हमने कल अगर पिछले हफ्ते का संदेश की ओर गौर किया हो तो उनका गलती यही था। ये नहीं था कि उन्होंने तैयारी नहीं किया, तेल नहीं लिया, उनकी गलती ये थी कि वो दुल्हा को जानते ही नहीं थे। और क्योंकि वो दुल्हे को जानते नहीं थे इसलिए वो जो सही समय है उसको चूक गए, सही समय को चूक गए। दूसरे दृष्टांत के अंदर एक जो दास है वो विश्वास योग्य इसलिए नहीं ठहर पाया क्योंकि उसने स्वामी को गलत समझा, और उस गलत समझ की वजह से वो सही चीज नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर आप जानते नहीं हो, आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, तो आप समय चूक जाओगे। यू विल मिस द राइट टाइम इफ यू वुड नॉट नो। अगर आप जानने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपके जीवन में आने वाले सही सही समय चूक जाओगे, ऐसा यीशु कह रहा है। खास करके यीशु के आगमन का समय चूक जाओगे अगर आप मुझे जानने की कोशिश नहीं करोगे। ये मेरे हिसाब से जीवन के हर बात के लिए सही है कि आप अगर आपके चारों ओर होने वाली चीजों में आप आपका दिमाग नहीं लगाते हो, आप जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, तो बहुत सारे सही वक्त आपके मौके आपके सामने से चले जाएंगे। मुझे कई बार आश्चर्य होता है ये देखकर कि लोग कई बार ऐसे ही जिंदगी में से गुजर जाते हैं, उनको कुछ जानना ही नहीं है। उनको इतना ही जानना है कि मैं जब सुबह उठूं तो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, मेरा फोन चालू होना चाहिए, मेरे सामने खाना मुझे मिलना चाहिए, मेरा गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, मेरा नौकरी अभी भी होना चाहिए। यानी जिंदगी अगर स्मूथ चलता रहे तो उनको बाकी कुछ जानने में कोई भी रुचि नहीं। दुनिया में जो होना है होने दो, मेरा जिंदगी चल रहा है। प्रभु यीशु उस दृष्टांत के द्वारा हम सबको ये बात के लिए सचेत कर रहा है कि ऐसे
ना जानने की चेष्टा रखकर तुम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हो। इस तरह तुम जियोगे तो तुम बहुत सारे मौके को गवा दोगे। तो एक विश्वासी या प्रभु यीशु का चेला जब जिंदगी से होकर गुजरता है, उसको चारों बाजू होने वाली, उसके इर्द गिर्द दुनिया के छोर छोर में होने वाली बातों की नहीं, पर कम से कम उसके जिंदगी में होने वाली चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस कोशिश ने आपको यहां पर पहुंचाया है। किसी ने आपको यीशु के बारे में बताया, तब आपने जानने की कोशिश की कि ये यीशु कौन है, और उस कोशिश ने आपको यहां तक पहुंचाया। अगर आप नहीं जानते हो यीशु को, लेकिन जानने के लिए यहां पर पहुंचे हो, तो शायद वही उत्सुकता या जिज्ञासा जो आपकी है, वो आपके लिए एक बहुत सही मौका बनकर बदल जाएगा। पहले दृष्टांत से हम ये सीख सकते हैं कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि मुझे नहीं जानना, जब तक जिंदगी अच्छी तरह चल रहा है मुझे नहीं जानना, ऐसे हम नहीं हो सकते, मौके गवाएंगे। दूसरे में हम ये जान जाएंगे कि जानकारी जो भी हम प्राप्त करते हैं वो सही होना भी जरूरी है। तो सही है कि नहीं उसको परखना भी जरूरी है। तो इसके लिए कुछ ज्यादा जानकारी भी लेनी पड़े, इसके लिए दूसरों की मदद भी लेनी पड़े, इसके लिए बुद्धि की भी जरूरत पड़े, ताकि परख हो कि सही और गलत क्या है। तो सही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी नहीं होगा तो आप सही कार्य, क्रिया को, काम को नहीं कर पाओगे। बिकॉज ही डिडंट नो इट the right way, because he couldn't know the master the right way, he missed on the right action. ठीक है, तो अगर आप सही नहीं जानोगे तो सही क्रिया चूक जाओगे। और तीसरे दृष्टांत में देखा कि अगर आपके सामने जो है उसको भी नहीं जान पाओगे, आप इतने अंधे हो जाओगे, इतने कठोर, इतने अपने आप में मग्न और मुग्ध, खुद में इतने खोए हुए रहोगे, इतने स्वार्थी और सिर्फ अपने ही बारे में सोचने वाले एक व्यक्ति बनकर सीमित हो जाओगे, तब आप सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाओगे। क्रिया, एक्शन तो दूर की बात है, रिस्पॉन्स भी सही नहीं होगा। ओके, तो ये 3 सीख मैं चाहता हूं कि आज के इस संदेश के हेडिंग में रहे। इफ यू वुडंट नो, यू विल मिस द राइट टाइम। If you couldn't know, you will miss the right action. If you didn't know, you will miss the right response. Okay, मैं संदेश में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो इसका मूल था कि हमें प्रभु को जानना चाहिए। We should know God. ठीक है, तीनों दृष्टांत के अंदर यीशु, आप याद रखिए क्या था संदर्भ, यीशु क्रूस के बहुत करीब है और अपने चेलों को बुलाकर अपने दिल की बात कह रहा है। मेरे आने के चिन्ह फलाना फलाना होंगे और मैं चाहता हूं कि तुम राइट टाइम, राइट एक्शन और राइट रिस्पॉन्स में तैयार रहो। ठीक है, तुम हमेशा तैयार रहो कि मैं जब आऊं तो तुम चूक ना जाओ, तुम मेरे आनंद में प्रवेश कर सको, मैं तुम्हें देखकर ये कह सकूं कि विश्वास योग्य और भले दास, मैं तुम्हें कह सकूं कि मैं तुम्हें जानता हूं। प्रभु ये चाहता था। तो उसके लिए हमें खुदा को जानना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को कहिए, खुदा को जानना जरूरी है। खुदा के बारे में नहीं, खुदा को जानना जरूरी है। तो यहां पर जॉय बैठा है, तो जॉय के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन जॉय को अभी पूरा जानता नहीं हूं। सही है, क्योंकि जॉय को मैं सिर्फ यहां पे मिला हूं। तो मैं जॉय के बारे में जानता हूं, उसकी पत्नी, उसका बेटा लेरॉय, इतना जानता हूं। वो एसवीपी हॉस्पिटल में है, वहां पर काम करता है, वो मैं जानता हूं। लेकिन आप मुझे पूछोगे कि उसका फेवरेट सब्जी क्या है, तो मुझे, वो कहां पर पढ़ा, उसके सपने क्या है, वो लाइफ में क्या देखता है अपने आप में, 10 साल बाद उसे क्या बनना है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं उसके बारे में जानता हूं, लेकिन उसको नहीं जानता हूं।
कई बार हम अपने आप को वहीं पर सीमित कर देते कि हम खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा को उसमें रुचि नहीं है। खुदा के बारे में जानने के लिए कोई भी कॉलेज में जाकर किताब खोलकर आप खुदा के बारे में जान सकते हो। बाइबल खोलकर पढ़ने वाला हर व्यक्ति खुदा के बारे में जान सकता है, लेकिन खुदा के बारे में जानना और खुदा को जानने में बहुत फर्क है। खुदा को इस तरह से जानना जैसे कि वो एक व्यक्ति आपके सामने है। इस तरह से अब्राहम खुदा को जानता था, इसलिए अब्राहम को देखकर खुदा कहता है कि ये मेरा दोस्त है। मूसा के बारे में, मूसा को इब्राहिम से तुलना की जाती थी। मूसा की, इब्राहिम इजराइल या विश्वासियों का पिता कहा जाता है, उसकी तुलना में मूसा को देखते थे। क्यों? क्योंकि मूसा खुदा से जैसे एक दूसरे व्यक्ति से बात करता हो, मुख से मुख बात करता था। खुदा को ये बातें पसंद है कि हम उसको ढूंढे और उसको जानने की कोशिश करें। हम सबको रुचि क्या है कि खुदा के पीछे आओ, उसके बारे में जानो, खुदा से क्या क्या बरकतें, क्या क्या भलाइयां, क्या क्या अच्छाइयां मिल सकती है। क्या खुदा को जानने से मुझे आशीषें मिलेगी? क्या खुदा को जानने से मुझे चंगाई मिलेगी? खुदा को जानने से क्या मेरा जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगा? हमें तभी भी रुचि इसी में है कि हमारा क्या भला होगा। हमें खुदा को जानने में रुचि नहीं है, लेकिन खुदा को जानना जरूरी है, नहीं तो जब वो आएगा तो आप उसे चूक जाओगे। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि बहुत लोग बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ ही चुने जाएंगे। स्वर्ग का द्वार जो है एकदम सकेत है, यानी क्या सकड़ा है। हाँ, जो चलता है थोड़ा, इट्स नैरो। मैं जब लौट कर आऊंगा तो क्या संसार में विश्वास पाऊंगा, ऐसा यीशु का कहना है। मैं जब लौट कर आऊंगा तो अनेकों के प्रेम को ठंडा पाऊंगा। ये सब उसकी भविष्यवाणी है। तो हम क्योंकि चर्च में आते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वचन सुनते हैं, तो हम ऐसा ना सोच ले कि अपने तो ऑटोमेटिक अपने तो जता रहीशु। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, आपको प्रभु को जानना होगा। और जानने के लिए क्या करना है मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज वापस एक और बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि नए लोग भी है, कुछ लोग कुछ समय से आ रहे, और कुछ लोगों को याद कराने की जरूरत है कि हाउ डू वी नो गॉड। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपके जीवन में कुछ अनुशासन हो। ये मैं हर रविवार चाहिए तो दोहराऊंगा। हमारे जीवन में एक अनुशासन हो जिसमें हम रोज प्रभु, यानी अगर मुझे किसी के साथ दोस्ती बनानी है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा मिलूंगा, उसके साथ समय बिताऊंगा। ठीक उसी तरह है, अगर खुदा को जानना है तो खुदा के पास जानना पड़ेगा। खुदा क्या, उसका मन क्या है, उसका दिल क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके काम करने के तरीके क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। और वो आप कैसे जानोगे? जब आपके जीवन में कुछ अनुशासन होंगे कि रोज, क्योंकि जिंदगी बहुत जालिम है, आपको इतना व्यस्त कर देगा, इतनी सारी मांगे आपके ऊपर रख देगा, आपको ऑफिस में बिजी कर देगा, आपको टारगेट्स में बिजी कर देगा, आपको प्रोजेक्ट्स में उलझा देगा, उसके ऊपर आर्थिक परेशानियां, घर में बीमारियां, क्लेश, प्राकृतिक आपदा है जो आप पर आएगी या पूरे शहर पर आएगी, महंगाई, अलग अलग तरह की परेशानियां हमें दबा देगी और कोशिश करेगी कि हमारे जीवन में कोई भी अनुशासन ना हो जिसमें खुदा के लिए जगह हो। अनुशासन तो है हमारे जीवन में। हम में से कई लोग जॉगिंग करने जाते हैं, कई लोग चलते हैं, कई लोग फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई लोग जिम में जाते हैं। अनुशासन है, लेकिन खुदा के साथ के रिश्ते में क्या हम एक अनुशासन का पालन करते हैं? तो मैं
तो उसमें मैंने कई बार बताया था कि उसमें बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, मनन करना, आराधना, फास्टिंग, संगति, सॉलिट्यूड है, सॉलिच्योर नहीं है, सॉलिट्यूड, अकेले बैठना, एकांतता में बैठना, ये सब अनुशासन है। अगर आपके पास कोई फोन है या कागज है तो इसको सबको लिख लीजिए। जो अपने जिंदगी में सीखना चाहता है ना, वो लिख लेगा, भले उसको आता होगा, सिर्फ देख के बैठे नहीं रहेगा। जो सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा रखता है वो भूल जाएगा, मैं गारंटी बोलता हूं। जो ऐसा सोचता है कि मैं बस ऐसा देखता रहूंगा और मैं सीखता जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो खाना देख देख के पेट भर जाता है। इधर किसी का खाना देख के पेट भरता है, कई बार खाना बनाने वालों का भर जाता है, पर इधर तो खाना मैं बना रहा हूं। तो मैं सोच रहा था कि कैसे समझाऊं, तो मुझे ख्याल आया, हम सब के घरों में अब इंटरनेट पहुंचता होगा, या कहीं पर भी इंटरनेट जब पहुंचता है, कैन यू जस्ट ब्लो अप दैट, क्लिक ऑन दैट। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये है ऑप्टिक फाइबर केबल। सुना है ऑप्टिक फाइबर? रिलायंस के और अभी मेरे ख्याल से एयरटेल, वोडाफोन, सबने अपने अपने नेटवर्किंग के लिए ये केबल बना दिया है, का इस्तेमाल पूरे शहर में डाल दिया है। देखो रोड के बीच में सब डाला हुआ है, ऑप्टिक फाइबर केबल। तो दिखता बड़ा मोटा है, तो वो जो ऑरेंज कलर का बाहर जो है ना, वो उसका बाहर का, लेकिन आपको पता है फाइबर कौन सा है इसमें? फाइबर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये है फाइबर, इतना जो भाग है उतना ही है फाइबर। फाइबर के बाहर एक क्लैडिंग है, क्लैडिंग के बाहर कोटिंग है, कोटिंग के बाहर बफर है, बफर के बाद स्ट्रेंथ मेंबर है, स्ट्रेंथ मेंबर के बाद केबल का आउटर कवरिंग है। एक बहुत ही पतले केबल में से लाइट जाता है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए कितने सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, कितने सारे अनुशासन है। आपका विश्वास उस ऑप्टिक फाइबर के जैसा है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि वो ऑप्टिक फाइबर वो ग्लास से बना है, ग्लास, कांच से बना हुआ है, और कांच का चीज है वो थोड़े भी झटके से टूट जाएगा, फिर उसमें से लाइट सही तरह से जा नहीं सकता है। तो उस ग्लास को ग्लास बनाए रखने के लिए केबल जब जमीन के अंदर से डाला जाए तो इंटरनेट का सिग्नल उस केबल के अंदर से हमारे घर तक पहुंचे। उसको सुरक्षित रखने के लिए इस फाइबर के चारों ओर 1 2 3 4 5 लेयर है। वो फाइबर 1 मिलीमीटर का होगा, लेकिन केबल 1 सेंटीमीटर का होगा या 1.5 सेंटीमीटर का होगा। आप हो मेरे साथ? कुछ ऐसे ही है हमारे जीवन में। अनुशासन हमारे विश्वास को इस तरह से बचाता है। जितनों के अनुशासन नहीं है वो सब के केबल खुले हैं। बाजू वाले को बोलो, तमार केबल नो सो हाल छे। आप हो मेरे साथ? हम बार बार क्यों बोलते हैं? Why do we tell you again and again that you need to have spiritual disciplines? It's because these disciplines are like a protection of that delicate cable inside. Are you with me? तो मैं चाहता हूं कि आप में से सब लोग अगर सच में प्रभु के लिए सीरियस हो, अगर आप गा रहे थे अभी कि वो योग्य है, तो उस योग्यता के अनुसार का अनुशासन आपके जीवन में लेके आइए। कहिए कि मैं मेरे विश्वास को इस तरह से बचा कर रखूंगा अनुशासनों के अंदर कि सिग्नल सही तरह से पहुंचे। हालेलुया। If you can just blow out and go to the other. अब आपके घर में जो आता है ना वो केबल ऐसा है, इसमें बहुत सारे केबल है।
ये ग्रेस फेलोशिप का फोटो है। हेलो, कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेला अनुशासन रखकर अकेला केबल काम कर लूंगा। वो छोटे केबल को फिर बहुत सारे केबलों के साथ जोड़कर बड़ा केबल है जो घरों तक पहुंचता है। तो ये दोनों जरूरी है, ठीक है। अनुशासन भी जरूरी है और संगति भी जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। ओके, तो एक है कि हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, प्रभु को जानना है, तो जो आप सीखते हो वचन से उसको प्रायोगिक करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहां पर कुछ सीखे हो, उसको आपने नोट्स में लिया है, तो कोशिश करना चाहिए कि प्रभु ये हफ्ते में मैं इसको कैसे अमल में लाऊं। देखो, 8वीं कक्षा तक प्रैक्टिकल्स नहीं होते क्योंकि आपका फाउंडेशन डाल रहे होते। हर सब्जेक्ट में सिर्फ फाउंडेशन डाल रहे होते, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आप आओगे, 9वीं कक्षा में, तो आपके थियोरी के साथ साथ क्या होगा? क्यों भाई, टीचर कम पड़ गए, पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक कम है क्या? तो क्यों थियोरी के साथ प्रैक्टिकल कराते हैं? क्योंकि सिर्फ थियोरी से अब नहीं चलेगा, सिर्फ किताबों में पढ़े रहोगे तो नहीं चलेगा। असली जिंदगी के साथ किताब को जोड़ना पड़ेगा, वास्तविकता के साथ किताबी ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकल क्लासरूम्स में हमको हमारे टीचर लोग ले जाते थे कि देखो बेटा, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये है मैग्नेटिज्म, ये है इलेक्ट्रिसिटी, ये है अंदर से मेंढक। क्योंकि किताबों में कुछ भी दिखता है, हम कुछ भी सोच लेते हैं। किताबों में सब 2 डायमेंशन में है। ओके, वापस बोलिए, बाजू वाले को बोलिए 2 डायमेंशन। लेकिन जैसे ही आप उसको आपके जीवन में प्रायोगिक करते हो, 2D to 3D हो जाता है। हेलो, ये जीवित वचन है, ये इधर छपा 2 डायमेंशन में है, लेकिन इसका काम 3 डायमेंशन में होता है। अब वो मेरे साथ, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु के वचन के बारे में जो भी तुलनाएं की गई है वो सब 3 डायमेंशन में है, लेकिन वचन अपने आप 2 डायमेंशन में। आप सोचोगे ये क्या नया नया फॉर्मूला बोल रहे, लेकिन बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। इसको 2 डायमेंशन में रखोगे तो ये 2 डायमेंशन में ही रहेगा, ज्यादा काम नहीं करेगा। इसको अंदर लेके आना पड़ेगा, उसको क्रिया में लाना पड़ेगा, तब ये काम करना शुरू करेगा। ये जीवित है, ये प्रबल है। हालेलुया। खाली ऐलान करने से नहीं चलेगा। तो आपके जीवन में इस वचन को प्रायोगिक करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप खुदा को जानने लगोगे। जब इसको आप काम में लाओगे तो खुदा खड़ा हो जाता है वहां पे, है ना। प्रैक्टिकल क्लास में, आप क्लासरूम में जब होते हो तो टीचर आगे खड़ी होगी, सारे बच्चे बैठे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है तब टीचर हर एक के पास आता है। याद है कि बंक किया था वो भी, हाँ? आप में से कितनों ने प्रैक्टिकल क्लास अटेंड किया, 9वीं 10वीं सब? तो टीचर कभी आए आपके पास? आए ना, टीचर आए। क्लासरूम में कभी कभी ऐसे वो डेस्क में सब 3-3 4-4 बैठे होते हैं तो झांक के चली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में आके वो आपके पीछे खड़ी रहती है। यू विल नो गॉड मोर। मेरे टीचरों को भी मैं मेरे 9th 10th के बाद और करीबी से जानने लगा, क्योंकि उनके साथ और बातचीत होने लगी, वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करने लगे। अभी तक शायद पास्टर के द्वारा आपसे बात करता होगा खुदा, लेकिन आप वचन लेके बैठोगे तो खुदा खुद आपसे बात करने आ जाएगा। चख कर जानो कि खुदा कितना भला है। પાસ્ટર ચક્કર બોલેંગે બહુ મસ્ત હતું ને તમે બોલો હા બહુ મસ્ત, પાસ્ટરે કીધું એટલે સારું જશે, ના ચાલે। बाजू वालों को बोलो ना चाले, खुद चखना पड़ेगा। तीसरी बात, तो एक तो आपका अनुशासन, दूसरा आपको खुद उसको प्रैक्टिस और अप्लाई करना पड़ेगा, तीसरा आपको थोड़ा हट के चीजों को देखना भी पड़ेगा। हर बार क्रिया में रहोगे तो भी नहीं चलेगा, कभी कभी तो थोड़ा विड्रॉ होके देखना पड़ेगा, दूसरों के जिंदगियों को देखना पड़ेगा। आपको इतिहास में खुदा क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा, लोगों को
लोगों के जीवन में प्रभु क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा। आपको खुद के जीवन में क्या क्या हुआ उसको परखना पड़ेगा। इसलिए अनुशासन में जब रात में हम बैठते और पूरी दिन को हम सोचते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ, वो सब एक परख है, उसमें भी आप खुदा को जान पाओगे। दूसरा कि आप जब चारों ओर देखते रहोगे जो चीजें हो रही है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए है खुदा के बारे में, खुदा के अलग अलग, क्योंकि ये उसने बनाया है, उसने बनाए हुए धातुओं से बना हुआ चीज है, तो हर चीज के अंदर उसका सिग्नेचर है, उसका छाप है, उसकी बनाई हुई जिंदगी है, उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसका बनाया हुआ प्रकृति है। तो आप जब उसको देखोगे यू विल सी गॉड। इसको गॉड साइटिंग बोलते हैं। हम संडे स्कूल VBS में सिखाते थे कि गॉड साइटिंग करो, कि खुदा आपके जीवन में कहां कहां दिख रहा है। तो बहुत सारे आप सोचते होंगे कि मैं कई बार, अभी जैसे अब भी मैंने, जैसे आपके सामने मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन आपके सामने मैंने अभी एक क्लासरूम का एग्जाम्पल रखा, प्रैक्टिकल क्लास का एग्जाम्पल रखा। ये सब आपने भी देखा था कि नहीं? लेकिन क्यों तब ऐसा नहीं सोचा कि खुदा ऐसा है? क्योंकि हम देखते रहते, ढूंढते रहते खुदा को चारों ओर कि कहां पर है, तो हमें वो मालूम होते रहेगा। आप वो मेरे साथ खुदा को जानने का, मैं गाड़ी चलाता हूं तब बहुत सीखता हूं। अहमदाबाद का ट्रैफिक मुझे खुदा के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और मुझे कैसा होना चाहिए वो भी सिखाता है। तो बहुत सारा धीरज जो मैंने सीखा है वो अहमदाबाद की वजह से। पहले अगर मेरे पीछे कोई बहुत ज्यादा हॉर्न बजाए, अभी क्या होता है ना, मेरा गाड़ी थोड़ा बड़ा था, अभी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन बड़ा गाड़ी था। अब बड़े गाड़ी के पीछे मारुति 800 आ जाता है, 800, तो उसको तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो मेरे पीछे ऐसे बैठा है, और रास्ते में मैं खड़ा हूं उसके आगे, तो वो हॉर्न मारते रहता है। उसको मालूम नहीं कि मेरे आगे ट्रक है, तो मैं थोड़ी घर से निकला हूं रास्ते में आके इधर बीच में खड़े रहने के लिए, मैं भी कहीं जा रहा हूं, लेकिन 800 वाले को ऐसा लग रहा है कि आ घरे थी એટલે જ નીકળો કે અહીંયા આવીને ઊભો રહે અને મને પરેશાન કરે, પીપ પીપ પીપ। नहीं, अरे भाई तेरे को नहीं दिख रहा है, तेरा दर्शन खोटा है, तेरे को सिर्फ मेरा गाड़ी दिख रहा है, मेरे को और आगे दिख रहा है। तो हॉर्न बजाए, और तब ऐसा होता है कि स्टीयरिंग छोड़ो, गाड़ी में से उतरो। 2-3 बार तो मैंने गाड़ी रिवर्स में भी किया, नंबर प्लेट देखने के लिए। कोई पहचान वाला तो नहीं। कभी कभी पहचान वाले पीछे से हॉर्न बजाते, पास्टर पास्टर, और मैं गुस्से में रिवर्स ले लिया। एनीवे, अभी ऐसा कुछ भी होता है तो मैं शांत रहता हूं। प्रभु ने मुझे सिखाया कि आत्मा का फल है धीरज। अगर मुझ में वो ऐसे परिस्थितियों में नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या बाइबल लेके घूम रहा हूं? अब मेरे साथ तो खुद को परखते रहना बहुत जरूरी है। और फिर प्रभु में ज्ञान में बढ़ना है तो दूसरों से सीखना पड़ेगा। जितना हो सके आप आतुर रहो दूसरों से सीखने के लिए। और कल मैं जैसे अदर साइड पे बता रहा था कि किताबें पढ़ो, रीड बुक्स, किताब पढ़ो। हम हर किताब ना कोई व्यक्ति के जीवन का निचोड़ होता है। एक व्यक्ति जब किताब, आप में से यहां पे कोई है जिसने किताब लिखा है? कोई है? देखो कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पे सोनल हैज रिटन ए किताब। और कोई है? नहीं ना। किताब लिखना आसान नहीं तो हम सब लेखक होते। किताब लिखना आसान नहीं है। किताब में निचोड़ लाना पड़ता है। 3 किताबें मैं तैयार रख के बैठा हूं, लेकिन उसको किताब बनाने के लिए उसको तैयार नहीं किया है। कंटेंट तैयार करके रखा है, लेकिन अब उसको किताब के रूप में लाने के लिए मुझे मदद चाहिए। और मैं समझ गया कि ये आसान नहीं है।
अगर ये प्रोसेस में से होकर पब्लिश होकर एक किताब पब्लिश होकर पहुंच चुका है मार्केट में या ग्रेस के लाइब्रेरी में, तो आप समझ लेना ये किसी के जीवन का निचोड़ है, उसके जीवन का सबसे अच्छा भाग है, सबसे अच्छा सीख है जो वो किताब में हमारे सामने रख रहा है। आप उस लाइब्रेरी में जाओगे या कहीं भी जाओगे, किताब देखे तो आप समझ लेना कि बहुत कीमती, बहुत ही असाधारण सा चीज मेरे सामने अभी किसी ने रखा है। पढ़ना नहीं पढ़ना, और वो बात अगर खुदा के बारे में हो तो हमको रुचि लेनी चाहिए। ठीक है? यू वांट टू नो गॉड, यू डोंट वांट टू बी कॉल्ड foolish, wicked. You don't want to be called unfaithful. You have to grow in the knowledge of God. और फिर प्रभु को जानने का एक और अच्छा तरीका है दूसरों को सिखाना, टीचिंग एंड शेयरिंग। कितने टीचर है? अनिला टीची, आप कौन सा सब्जेक्ट सिखाते हो? साइंस सिखाते हो। मेरे को आप बोलो, आप 10th में थे तो इतना साइंस आता था जितना आपको अभी आता है? 12th में थे तो? ग्रेजुएशन में? जब हम सिखाने लगते हैं तो जो सीखी हुई चीज है उसकी गहराई को समझने लगते हैं। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं बहुत सीखता हूं, तो एक बात समझ लेना, आपके कटोरे में इतना ही जगह है, इतना ही सीख सकते हो। पर आप जो सीखी हुई चीज को और किसी को सिखाओगे तो कटोरा में और जगह बनेगा, आप और सीख पाओगे, और ये कटोरा आपका बड़ा होता भी जाएगा। सीखने वाले सिखाने लगे, प्रभु के बारे में सीखने वाले प्रभु के बारे में सिखाने लगे, तो प्रभु के बारे में उनका ज्ञान समझ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 9 से 11, इसमें पौलुस एक बात फिलिपियों को कहता है प्रभु को जानने के विषय में। या मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। रुक जाइए, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए कैसे? ज्ञान और सब प्रकार के विवेक, और सब प्रकार के विवेक के सहित बढ़ के सहित हाँ सहित आपका प्रेम बढ़ता जाए। पौलुस कहता है कि मैं फिलिपियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका प्रेम प्रभु के लिए बढ़ता जाए, उनका प्रेम बढ़ता जाए। बोले, जोर से बोलिए, बढ़ता जाए, बढ़ता हुआ प्रेम। तो बोलते कैसे बढ़ेगा? आपका प्रेम प्रभु के लिए कैसे बढ़ेगा? अगर आप प्रभु को और प्रेम करना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगा? ज्ञान और तरह तरह के विवेक। ज्ञान, बोले ज्ञान और तरह तरह के विवेक। बोले ग्रेस में एक ही विवेक है। वो आज आया भी नहीं है, आया है? इंग्लिश में ऐसा है, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंसाइट, नॉलेज एंड डिसर्नमेंट। ज्ञान और तरह तरह का विवेक का मतलब है कि कोई भी चीज जो आप समझते हो उसके अंदर की एक गहरी झलक, डीप इंसाइट। तो पौलुस कह रहा है फिलिपियों कि तुमको प्रभु के प्यार में बढ़ना है तो प्रभु के ज्ञान में और उस ज्ञान के साथ जुड़े हुए विवेक में या गहरी समझ में तुमको बढ़ना पड़ेगा, तब आप उसके साथ के प्रेम में बढ़ सकते हो। नहीं तो आपका प्रेम बहुत ही ऊपर ऊपर से रहेगा। जिस व्यक्ति को आप ज्यादा गहराई से जानते जाओगे, उतना उस व्यक्ति के लिए आपका प्यार और लगाव बढ़ते जाएगा। हम जानते हैं ये बात। ठीक उसी तरह प्रभु के साथ भी उसके ज्ञान
मैं और उसके गहरे समझ में, जो आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारा प्यार बढ़ते जाएगा। और इस तरह के ज्ञान का एक और फायदा है, आगे लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। तुम उत्तम बातों को प्रिय जानोगे। तो तुम्हारे प्यार को इन चीजों की जरूरत है। अगर तुम खुदा से प्यार करते हो तो तुम्हारे जीवन में उत्तम चीजें होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में भ्रष्ट और बिगड़ी हुई और दुष्ट चीजें होगी, या तुमने गलत काम या नाकामयाबी से अपने जीवन को संवारा होगा, तो आपका प्यार खोटा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए आपके प्रेम को जरूरत है कि उसमें उत्तम चीजें हो, और वो उत्तम चीजें आपके जीवन में चुनने के लिए आपको चाहिए ज्ञान। फिर और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और आप ठोकर ना खाओ। दोनों साथ में है। अगर सच्चे बने रहना है और ठोकर नहीं खाना है तो भी ज्ञान की जरूरत है। आप ज्ञान नहीं होगा तो ठोकर खाओगे, ज्ञान नहीं होगा तो आप सच्चे नहीं बने रह पाओगे। आगे, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। तुम्हारे अंदर धर्मी होने का लेबल नहीं, धर्मी होने का फल होना चाहिए। अब वो मेरे साथ, हम चाहते हैं कि हम सबको प्रभु धर्मी बुलाए। प्रभु बोलता है धर्मी नहीं, मैं धर्मी भी को भी देखता हूं तो धर्मी में फल ढूंढता हूं। अगर तुम्हारे अंदर धार्मिकता है, मैं भैया देखो प्रभु को जो पसंद है ना वही करता हूं, वाह, नाइस, कांग्रेचुलेशंस, आप धर्मी हो। लेकिन प्रभु आप धर्मी को नहीं ढूंढ रहा है। धर्मी के लिए वो बहुत सारे फायदे कर कर देगा। जब वो आपके पास आता है तो वो धर्मी में फल ढूंढता है, धार्मिकता के फल ढूंढता है जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ोगे तो उसके लिए जो आपका प्रेम है वो तो बढ़ेगा ही। आप सच्चे रह पाओगे, आप ठोकर नहीं खाओगे, आप उत्तम चीजों को चुनोगे और आपके अंदर धार्मिकता का फल दिखाई देगा। और ये सब के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति होगी। हम सोचते प्रभु को महिमा और स्तुति, चलो आओ हम प्रभु को महिमा और स्तुति दे। तो एक खड़े हुए और सबने हाथ ऊंचा किया और सबने ताली बजाया और सबने गाना गाया, तो प्रभु की महिमा और स्तुति हो गई। वो भी है, लेकिन प्रभु एक और जगह पर महिमा और स्तुति ढूंढ रहा है। वो कैसे? हमारे अंदर धार्मिकता के फल, उत्तम बातें, सच्चाई, ठोकर ना खाने वाली प्रवृत्ति, उसके लिए प्यार जब दिखाई दे तब वो खुश होता है। अब वो मेरे साथ, वी नीड दिस नॉलेज टू प्रोटेक्ट आवर लव। ज्ञान होगा तो प्रभु के लिए जो प्यार है वो सुरक्षित रहेगा। याद रखना, ऑप्टिक फाइबर केबल, प्रभु के लिए जो प्यार है, जो विश्वास है, उसको बचाने के लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे। अब मैं जल्दी से एक दृष्टांत में जाना चाहता हूं। अभी कितने जल्दी कर पाऊंगा, लेट्स सी। मत्ती 25 के दृष्टांत के बाद 26 में आता है, जहां पर एक बहुत ही ऐसे कह सकते हैं, ये सिनेमा में बीच में नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेल। हाँ, यीशु के उस पूरे हफ्ते के बीच में एक इंटरवेल पड़ता है। तो अभी हम इंटरवेल में जा रहे हैं। अभी तक कुछ घटनाएं हो रही थी और अब इंटरवेल है। इंटरवेल में क्या होता है? इंटरवेल में क्या होता है? पॉपकॉर्न होता है। बोलिए, जोर से बोलिए, क्या होता है? इंटरवल में खाना पीना होता है। ओके, वो सब बात वो तो अभी हम तो काना में या सॉरी बेथनी में। ओके या सैंडविच। यीशु क्रूस की ओर जा रहा है, भूले ना। कुछ घटनाएं हुई और कुछ घटनाएं होने जा रही है।
बहुत ही तीव्र और क्रूर, बहुत दर्दनाक, बहुत ही गंभीर। उसके बीच में एक छोटा इंटरवल 26वें अध्याय के बीच में पड़ता है और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सीख हम देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह को बेथनी नाम के गांव में एक भोजन पे बुलाया है। और मैं ऐसा सोच रहा था कि यीशु, तू बहुत दर्द में है कि क्या हो रहा है चारों तरफ। उसके बीच में कोई आके आपको खाने का न्योता दे रहा है। ऐसे समझो कि कोई आपको अरेस्ट करने वाला है, आपके घर में ईडी सीबीआई सब आने वाला है और आप ऐसे तैयारियां कर रहे हो, सब बाजू आम तैयार करो, हाँ तुम्हें आ ध्यान रखो, तुम्हें ये सर मेरे घर पे तंदूरी खाना खाने आओगे सर। अब सोच सकते हो क्या हो रहा है। आप बड़े टेंशन में हो, पूरा सेटिंग कर रहे हो, टाइम आ गया है, ओपनिंग है, डेडलाइन है और आप सारी चीजों को बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। और उसके बीच में कोई आके बोलता है, उसका नाम है सीमोन आके बोलता है, यीशु प्लीज क्या रहा हो छो मारा घरे। बहुत लोग इधर खड़े रह के मेरे को पूछते, अबे मारा घरे क्या रहा हो छो। कई घर पे मैं पहुंच चुका हूं, कहीं के वहां नहीं पहुंच चुका। यीशु बहुत सीरियस था। उसने कहा कि मैं किसी के द्वार पे खटखटाऊं और कोई खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो उसने अपने स्वभाव को बताया था। तो सिमोन ने जब उससे कहा कि उस मौके को यीशु ने छोड़ा, इसलिए नहीं कि उसको खाना बहुत पसंद है, पर इसलिए कि उसको संगति बहुत, उसको जो ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके साथ जो समय बिताना चाहते हैं, उनको यीशु नजरअंदाज नहीं करता है। अब हो मेरे साथ। तो अगर क्रूस जैसे बड़े गंभीर परिस्थिति के सामने भी यीशु अगर एक भोजन में जा रहा है, खास आयोजित किए गए बड़ा भोजन है, ऐसा नहीं नॉर्मल खाना नहीं है, एक बड़ा दावत है, उसमें अगर वो जा रहा है तो आप समझ लेना कि दावतों के विषय में या आपके साथ के संगति के विषय में उसने जो कुछ भी दावे किए हैं उसमें वो बहुत सच्चा है। He will come and have fellowship with you. तो उसका मतलब उसकी जिंदगी को होने वाली परिस्थितियों की वजह से वो बिखरने नहीं देता था। वो जो है उसका स्वभाव है, वो बदल नहीं जाता था। हम में से कैसे है, हम एक स्वभाव के, लेकिन परिस्थितियां बदल जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, हाँ कि ना। और फिर हम बोलते हैं मेरा सही स्वभाव तूने देखा नहीं है। मलयालम में बोलो तो ज्यादा एंड तनी स्वभाव परिस्थितियां हमारे अंदर स्वभाव को, तनाव हमें बिगाड़ देती है। तनाव हमें जैसे है, जो नॉर्मल है, जो साधारण है, जो हम आम तौर से करते हैं, उन चीजों से हमको भटका देता है, क्योंकि स्ट्रेस है, टेंशन है। प्रभु बोलता है कि डोंट टेंशन, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। कल अपनी चिंताओं को लेकर, यीशु ने बोला है ऐसा, कल अपनी चिंताओं को लेकर, अरे आज मैं तुम जियो, भविष्य के बारे में सोचकर चिंता मत करो। चिंताएं यूजुअली भविष्य को लेकर होती है, नहीं तो टीचर सामने डंडे लेके खड़े हो तब। पर यीशु ये बोल चुका था और इसलिए यीशु जब वो परिस्थिति में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो चिंता, उसका नॉर्मल लाइफ उस परिस्थितियों से बदला नहीं। ओके, भोजन में आने का, कहाँ आने का, कितने बजे आने का, ओके आई विल बी देयर, जीसस इज देयर। ओके, देयर इज अ मील एट बेथनी एंड जीसस इज देयर। ओके, नेक्स्ट, ये दावत देने वाले का नाम था सीमोन, जो कोढ़ी था।
दावत किसने दिया है? साइमन द लेपर। कोढ़ी, कोढ़ी समझते हो? लेप्रेसी, कोढ़ की बीमारी थी सीमोन, उसने दावत दिया है। लेकिन एक बात समझ जाइए, उसको अभी कोढ़ नहीं है, क्योंकि कोढ़ी कभी भी ऐसे दावत नहीं दे सकता, क्योंकि वो समाज से बाहर है, उसको समाज में जगह नहीं है। तो मतलब ऐसा है कि ये कोढ़ी था, लेकिन ये ठीक हो चुका है, और शायद उस खुशी में कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं कोढ़ी था लेकिन प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, प्रभु को सम्मान देना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि यीशु मेरे घर पे आना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू माई हाउस। मैं एक कोढ़ी था लेकिन तूने मुझे चंगा किया। तो प्रभु शुक्रिया अदा करने वालों को भी मायूस नहीं करता है। इफ यू आर अ पर्सन विद ग्रेटफुलनेस एंड थैंक्स गिविंग, गॉड विल ऑनर यू। तो वहां उस सीमोन कोढ़ी के वहां जाता। अब ये आप समझ लेना, मार्क का सुवार्ता, ये मत्ती का सुवार्ता जो है वो 30 साल बाद लिखा है। ये घटना घटने के 30 साल बाद लिखा है। किसके घर पे गया था यीशु, ऐसा मत्ती याद करता है, नोट्स देखता है। साइमन द लेपर। इसका सरनेम और कुछ होगा, उसको लोग, उसके मां बाप ने अच्छा नाम दिया होगा, लेकिन उसके परिस्थितियों ने उसका नाम बदल दिया। साइमन द लेपर हो गया, लेबल लग गया उसके ऊपर। 30 साल बाद भी वो लेबल हटा। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि सीमोन के पास कॉपी आया होगा मैथ्यू के गॉस्पेल का। भाई मारू नाम साइमन पटेल छे, साइमन लेपर नहीं, ऐसा बोला होगा। मैथ्यू ने बोला कि क्या करूं, बदल दूं? सीमोन बोला होगा, या उसके घर वालों ने बोला होगा, रहने दो। वो लेबल ये बात का गवाह है कि खुदा ने इसके जिंदगी को बदला था। आमेन, आमेन। कुछ कुछ लेबलों से मुझे तकलीफ है, ऐसा हम कहते हैं कि कुछ कुछ लेबल मुझे हटाने हैं, पर लेबल से नहीं डरने का। हेलो, सुन रहे हो जिग्नेश? किधर हो तुम? लेबल से नहीं डरने का, जो लेबल है उसको रहने देने का। कोई भी लेबल लगाओ, रहने दो, क्योंकि लेबल अपने आप में गवाही है कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है ना। तो लोग आपको कुछ भी बुलाते होंगे, लेकिन उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रभु के पास जाओ और प्रभु निकालेगा। भले लेबल वहीं रहने दो, आपके लिए एक मौका है गवाही बाद में देने के लिए। ओके, इसने बहुत, ये लेबल बहुत दुख और दर्द के अंदर से इसने पाया होगा, लेकिन उस लेबल को उसने अपने आप ही रखा। आइए कहानी के अंदर उतरते। वहां पर अब 6 से 13 जब पढ़ते हैं तो वहां पर मरियम के विषय में लिखा है। ऐसा हम यूहन्ना 10 से समझ सकते हैं, यूहन्ना सॉरी नॉट 10, यूहन्ना के अंदर से हम समझ सकते हैं, 12 के अंदर समझ सकते हैं। लेट्स रीड दैट, मत्ती 26 उसके 6 से 13। जब यीशु बैथनिया में शमौन कौड़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। दृष्टांत बाद में आप ध्यान से पढ़ लेना, जल्दी से इसके अंदर की बातें मैं बताना चाहता हूँ। अब सीमोन के घर पे भोजन चल रहा है, सारे मर्द लोग, अगर उस समय के हालातों को आप जानते हो, तो सारे मर्द लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। उसके बीच में एक स्त्री दौड़कर अंदर आती है। ये स्त्री
उसके घर में यीशु रुका हुआ है। स्त्री की बड़ी बहन और भाई मार्था और लाजरस, ये वो परिवार है जहां पर यीशु हमेशा बेथनी में रुकता था। लेकिन अब वो सीमोन के घर खाने पे गया है। तो ये स्त्री रुक सकती थी कि यीशु लौटकर आए और फिर मैं ये कार्य करूं जो मुझे करना है। लेकिन कुछ तो उसने कुछ को बेबस करता है। ऐसे सभा में जहां पे सिर्फ मर्द बैठे हैं, वहां पर यह स्त्री प्रवेश करती है और इत्र लेकर जो आई थी वो उसके सर पर, उसके पांव पर डालती है। अब ये बात आप याद रखना कि उसने एक सही वक्त को समझा। उसको ऐसा लगा कि ये वक्त है कि मुझे ये करना चाहिए। उसने एक मोमेंट को परखा। वो रुक सकती थी, लेकिन उस समय उसे ऐसा लगा कि अभी मुझे ये करना चाहिए। और उसने बड़ा हिम्मत कर बहुत सारे पुरुषों के बीच में इत्र लेकर जाकर वो किया, जिसको देखकर हम देख रहे हैं कि उसके चेले भी रिसिया गए। बहुत सारे लोग वहां क्रोधित हो गए कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन उसने हिम्मत किया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये सही वक्त है। ओके, क्या लगा? सही वक्त है। पहला दृष्टांत मत्ती 25 का क्या था कि वो वक्त को पहचान नहीं पाए थे, पर मरियम एक वक्त को पहचानती है। सही है या नहीं हम देख रहे। दूसरा, तो उसके उस पूरे रिस्पॉन्स में डेस्परेशन था, लेकिन प्रिपरेशन भी था, तैयारी भी थी। वो ऐसे ही दौड़ के नहीं आई थी। जो उसको रास्ते में मिला वो तेल का बोतल लेके नहीं आई। हम कई बार फटाफट जो बाइबल मिला लेके आ जाते हैं, जो कपड़ा पहना मिला जल्दी से क्योंकि वो पहन के तैयार होके चर्च में आ जाते हैं। शू फर्क पड़े लिया लगन में थोड़ी चाहिए छे। हाँ, प्रभु सब देखता है कि इसकी तैयारी कैसी है, ये कैसे चर्च में आ रहा है। वेयर योर बेस्ट ड्रेस। बाजू वाले को बोलो सबसे अच्छा तैयार हो क्या हो चर्च में। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए तो हम लेट होते हैं। बहानेबाजी नहीं। आप प्रभु के आलय में आए हो, यू कम बिफोर गॉड, बी एट योर बेस्ट, है ना। ऐसे 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 कुछ भी पहन के आ गए, चाल से चप्पल। कुछ लोगों का पांव देखो तो ऐसा लगता है कि आटा में पांव रख के आए। ऐसा मत आओ। थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के, चमक के, तेल वेल लगा के, अच्छी तरह से परफ्यूम लगा के, क्योंकि आप आराधना में हाथ वाथ उठाओगे। फिर आप देखते हो कि बाजू वाला बेहोश हो गया है। वो आत्मा में बेहोश नहीं हुआ है, आपके लापरवाही से बेहोश हुआ है। तैयारी के साथ आओ। तो एक तो आपके अंदर बेबस होने वाला एक प्रवृत्ति होना चाहिए। खुदा के पास आ रहे हो तो मरियम में वो एक बेबसी थी, एक आतुरता थी, एक डेस्परेशन था। तो मुझे आज अब भी इसी वक्त, मैं रात के लिए नहीं रुक सकती कि ये घर लौट के आए और फिर अब भी आई एम लेड, मेरे अंदर एक प्रेरणा हो रहा है, आई वांट टू डू दिस। और वो तैयारी के साथ उसने सोच के रखा था कि क्या वो लेकर जाएगी। वहां पर ऐसे लिखा है कि संगे मरमर का एक क्या पात्र। संगे मरमर इज मार्बल, ऐसे कह सकते हैं, अलाबैस्टर बोलते हैं उसको। उसके अंदर इत्र था। कहीं और लिखा है स्पाइक नाड, इत्र का नाम लिखा है। उसका कीमत वहां पर हम अगले जो मार्क और यूहन्ना जब पढ़ेंगे तो हमको उसका कीमत भी पता चल जाएगा कि 300 दिनाराई। 300 दिनाराई का मतलब है कि एक व्यक्ति के एक पूरे साल का कमाई, एक व्यक्ति के पूरे साल का कमाई है 300 दिनाराई। उतना महंगा इत्र था। तो आपको अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका एनुअल इनकम क्या है सोच लीजिए, और वो एनुअल इनकम का इत्र खरीदने का है और अगले संडे चर्च में आने का है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड।
कोई आमीन क्यों नहीं बोल रहा है? कोई ऐसा है जो बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरे पूरे साल का इनकम एक परफ्यूम बोतल में सीमित कर कर मैं अगले हफ्ते लेकर आऊंगा। कोई है यहां पे? कोई नहीं है। मेरा भी हाथ नीचे है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि हम समझ जाए कि ये बहुत कठिन था, बहुत महंगा था। अगर आपकी आमदनी 30,000 भी हो तो आप समझ लेना 3.5 लाख का बोतल था वो। आपका आमदनी 1 लाख है तो आप सोच लेना कि 12 लाख का इत्र था। एक साल का आमदनी बहुत होता है। ये वो पूरा बोतल लाकर तोड़कर, मत्ती में ऐसा लिखा है कि यीशु के पैरों पर या उसके सर पर, सर से लेकर पैर तक उसने डाल दिया। एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि उसने अपने बाल से भी उसके पैर को साफ किया। अब ये तैयारी उसने क्यों की? जब कभी भी कहीं पर भी कोई मेहमान आता है या इस तरह से यहूदी लोग किसी का भी स्वागत करते हैं या अभिषेक करते हैं तो वो जैतून का तेल का इस्तेमाल करते हैं, ओलिव ऑयल। हम जानते हैं समरूनी कहानी में उसके पास दाखरस और तेल था। कौन सा तेल था? जैतून का तेल था। जैतून का तेल से अभिषेक करो तो काम हो जाता है। इतने महंगे इत्र को लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मरियम कुछ दिनों से यीशु के इर्द गिर्द घूम रही है। उसने देखा किस तरह से उसने लाजर को ठीक किया। उसने यीशु को दूर से परखा, जाना। वो चेलों के साथ घूमती फिरती नहीं थी। उसने यीशु को बहुत देखा नहीं था। हम बाइबल में देखते 3 घटनाएं जब मरियम के बारे में लिखा है। तो यीशु को उसने थोड़े दूर से ही पहचाना, लेकिन उसने जान लिया कि यीशु कौन है। उसने जान लिया कि यीशु कौन है और उसने निर्णय ले लिया कि ये जो बोलता है वो होता है। सुन रहे हो? ये जो बोलता है वो होता है। और कुछ दिनों से यीशु एक ही बात बोल रहा है जो उसके चेलों को सुना रहा है कि कुछ ही दिनों में मुझे यरूशलेम में पकड़वाया जाएगा और मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। बार बार ये बात बोल रहा है। उसके चेले उसको सुनकर भी अनसुना कर रहे, लेकिन मरियम जो है सोच रही है। उसको पसंद नहीं आ रहा है जो वो सुन रही है। कि बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो मुझे मार देंगे। उसको ये इत्मीनान हो गया कि ये होने वाला है। यीशु बहुत जल्दी मरने वाला है। वहां पर सब लोगों ने उसको नकार दिया। ना था यार, वो ना था है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मरियम चुपके से मान लेती है कि ये होने वाला है। और वो ऐसा सोच रही है कि पता नहीं कितना वक्त मुझे मिले, मुझे मौका मिले या नहीं। वापिस एक और बार मैं उसको सम्मानित भी करना चाहती हूँ और मेरा सब कुछ उंडेल देना चाहती हूँ। मैं कैसे करूं? मेरा सबसे कीमती चीज उसको देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ यीशु तू मेरे लिए क्या है, तू मेरे लिए कितना प्यारा है, तू मेरे लिए कितना प्राथमिकता रखता है, मेरे को सारी दुनिया से बढ़कर है तू। मैं कैसे बताऊं? और इसने शायद अपने मुश्किल समय के लिए इत्र बचा कर रखा होगा कि कभी भी मेरा परिवार जो है कभी मुश्किल में चले जाए तो इत्र का इस्तेमाल, उसको बेचकर हम जी लेंगे। लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगता है कि ये यीशु अगर 2 दिन में मरने वाला है तो फिर इसके मरने से पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं उसका कितना इज्जत करती हूं और वो मेरे लिए क्या है। हेलो, अगर आप बोलते हो कि यीशु से आप प्यार करते हो तो कभी आपने ऐसा ठाना है कि आज मैं यीशु को बता के ही रहूंगा कि मुझे कितना प्यार है? आज मैं कैसे बताऊं? I want to show my best. देखो हमारे पास टाइमलाइन नहीं है, डेडलाइन नहीं है, इसलिए कभी भी हम एकदम ऐसे ऐसे आते हैं यीशु के पास आते हैं। ताली बजाओ बद्दा। कुछ लोग एग्जाम्पल,
डेडलाइन है, कल कर लेंगे यार, आज मूड नहीं है, कल हम अच्छा कर लेंगे, आज थोड़ा कम कर लेंगे। तो मरियम का ऐसा नहीं था तेवर, मैं बताता हूँ, शी वॉज नॉट लाइक दैट। और उसने देखा कि मुझे अगर यीशु को ये आखिरी बार मैं देख रही हूं, तो मुझे ये पक्का करना है कि मैंने उसको बता दिया है कि हु इज ही टू मी। इसलिए उसके घर का सबसे महंगा चीज वो लेकर आकर तोड़ देती है। तोड़ इसलिए देती है ताकि उसका इस्तेमाल अब वो वापस ना करे, ये सिर्फ उसके लिए है। और वो पूरा 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 उसके शरीर के ऊपर डाल देती है। इत्र का इस्तेमाल सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए किया जाता था, बाकी लोगों के लिए जैतून का तेल था। तो उसका मतलब है कि उसको पता था कि ये मरने वाला है, और मरने से पहले मैं उसका इज्जत करना चाहती हूं, मैं उसको बहुत चाहती हूं। और इत्र का इस्तेमाल प्यार जिससे करते हो उसके लिए करते थे, तो इसलिए वो किया। और सर से पांव तक, मैं समझता हूं उसने बोतल धीरे से खोला होता, जैसे हम करते हैं, धीरे से खोलता, थोड़ा सा इत्र भी डाल देते हैं। बोले पूरा 12 महीने का पगार नहीं देना, 1 महीने का देते तो भी सम्मान होता, तो भी चल जाता, उसका प्यार उसमें भी झलक जाता कि थोड़ा दे देती हूं मैं, बाकी सबसे तो ज्यादा ही है ना, फिर भी उसमें भी उसका प्यार और सम्मान दिख जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका प्यार की सीमा उसने नहीं बनाई थी। वो समझ गई थी कि यीशु कौन है, और इसलिए वो अपना सब कुछ, कोई अपेक्षा नहीं थी कि यीशु से उसको क्या मिलेगा, लेकिन वो जानती थी कि यीशु अभी क्या करने जा रहा है। हेलो, वो कह रहा है कि मैं तीसरे दिन मरूंगा, जी उठूंगा, नहीं मरूंगा, पकड़वाया जाऊंगा, पर उस ये भी बोल रहा है वो जी उठेगा। तो क्या होगा उसे पता नहीं है, लेकिन शी इज विलिंग टू गो ऑल द वे। वो सब कुछ करती है, समझ जाती है कि ये यीशु जो है कुछ खास है, इसके लिए कुछ करने जैसा है। आमीन। यीशु ने क्या किया, जल्दी से, इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, द अटोनमेंट। यीशु ने हमारे लिए क्या किया, जल्दी से याद करा दो। व्हाट डिड ही डू? एक बार के लिए हम सबका पापों का दाम उसने एक बार चुका दिया, यानी बार बार हमें चुकाने की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर का क्रोध है उसको दूर कर दिया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर दिया, हमें पापों से मुक्ति दी, हमें पापों से साफ किया, हमें संतों के गुट में मिला दिया, पाप के ऊपर विजय प्राप्त कराया, मौत के ऊपर विजय प्राप्त कराया, हमें प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के दया का हकदार बनाया, एक नया जीवन, एक सेकंड चांस हमें दिलाया। अभी वो हमें पवित्र करते करते महिमावंत करते जा रहा है, हमें अनंत जीवन देने जा रहा है। यीशु ने ये सब किया। इतना सब मरियम नहीं समझी होगी, लेकिन उसको जो समझ में आया उसने अपना सब कुछ वहां पर न्यौछावर कर दिया। हम तो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वहां पर 3 चीजें हम देखते हैं। मैंने कहा कि सैंडविच स्टोरी है। मत्ती 26 की शुरुआत में हम देखेंगे कि फरीसी और महायाजक योजना बना रहे यीशु को पकड़वा कर मारने के लिए। ये ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। They wouldn't know। वो 10 कन्याओं जैसे, पूरा सनहद्रिन। और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर नफरत है, उनके अंदर भय है, लोगों का भय है। भय है कि यीशु उनकी जगह ले लेगा। सत्य को जो नहीं पहचानते उनके अंदर इस तरह की भावनाएं, जज्बात होते हैं। दूसरी तरफ यूदा है। मरियम को इतना इत्र, यूदा के शब्द ध्यान देने जैसे। यूदा बोलते हैं कि तूने क्यों ये सत्यानाश किया। वो इत्र डालते तो ऐसे नहीं बोलते कि तूने ये वेस्ट किया, ऐसा अच्छे भाषा में नहीं बोला। तूने क्यों ये बिगाड़ा, ऐसा भी नहीं बोला। तूने क्यों ये सत्यानाश कर दिया।
और वो गुस्से में जाकर याजकों को बोलता है पकड़वा लो यीशु को, क्योंकि उसको क्रोध आ गया, गुस्सा कि ये इत्र डाल रही है और यीशु मजे से बैठा है। डाल बक्का डाल। बोले ना मेरे को औरत पसंद आई ना यीशु पसंद आया, क्योंकि इतना महंगा इत्र। कुछ लोग हैं जो हर चीज को पैसे में तुलना करते हैं। उनको कुछ भी बोलो तुरंत उनके दिमाग में कैलकुलेटर घूमता है। चल जम्मा जी है, चल आजे सांजे मलिए, चल मने मलबा आऊं। हर चीज में कैलकुलेशन है। जूदास ऐसा था, उसको पैसे हैंडल करना, नोट टच करना, ऐसे कर नोट गिन के रखना, ऑर्गेनाइज करना, बजटिंग करना, सब उसको बहुत पसंद था। वो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट था। वो इस तरह से एडजस्ट करता था कि किसी को पता नहीं चलता था कि अंदर से चोरी हुई है। पूरा बैलेंस कर देता था। लेकिन उसके अंदर क्या था? क्रोध। क्योंकि he couldn't know Jesus. The Pharisees and the priests wouldn't know Jesus, but Judas couldn't know Jesus. 3 साल उसके साथ रहकर भी उसको पहचान नहीं पाया। उसने यीशु के बारे में गलत अभिप्राय अपने मन में बना लिए, और इसलिए जब वो देखता है तो उसे जो भी आराधना में दिखाया गया जो प्यार है वो भी उसको सत्यानाश जैसा लगता है। कई लोग होते हैं ना चर्च में बैठे बैठे, बे आराधना આવી રીતે કઈ કરવાની જરૂર નથી, આમ ઉભા ઉભા બી થઈ જાય, કે ગાંડા વેરા કરે, નીચે પડી જાય, ઊંધા પડે ને આમ રડે ને આમ આંખો આમ બૂમો પાડે, શું જરૂર છે? પ્રભુને નહીં ખબર પડતી? मेरे को देखना है कि उसके शादी में वो क्या कर रहा है। हाय यस, अपनी बीवी बोलेगी कि गिव मी अ हग, उसका क्या जरूरत है? उसका जरूरत नहीं है। हम दूर दूर से ऐसे समझ लेंगे कि हग हो गया है, चल जाएगा। प्यार ऐसे ही सहा करोगे आप। यूदास प्रभु को समझ ही नहीं पाया, इसलिए मरियम के प्यार को भी समझ नहीं पाया। मरियम जो कर रही है वो नहीं समझ पाया। उसको गुस्सा आया, क्रोध, और वो बोलता है कि गरीबों को दे देना चाहिए। उसने जिंदगी में गरीबों को कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो बताता ऐसे, जताता ऐसे है जैसे कि गरीबों की चिंता उसको बहुत। Those who couldn't recognize the Lord will fake it. वो ढोंग करेंगे। और वहां से निकलकर जिसको पैसे की इतनी चिंता है, जो ऐसा बोलता है कि 300 दिनार आई, कैलकुलेट किया होगा उसने। ये और फिलिप बहुत माहिर थे कैलकुलेशन। 300 दिन में बोले ये बोतल देख के कैसे पहचान लेते हैं? बहुत विंडो शॉपिंग करते होंगे। अब हो मेरे साथ, भाव ऐसे देख के पता चल जाता है। इस चीजों के चश्मा का भाव क्या होगा? इतना फर्स्ट कॉपी मिलता है कि अभी समझ में नहीं आता है। ये पहचान गया 300 दिनार आए। वो व्यक्ति जो 300 दिनार आए के लिए चिल्ला रहा था, वो फरीसियों के पास जाकर 30 चांदी के सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा लेता है। 10 गुना कम भाव में यीशु को बेच देता है। आप हो मेरे साथ, 300 चांदी के सिक्के और इस तरफ एलेबेस्टर। मूर्ख साबित करता है। मरियम को देखकर यीशु कहता है कि इसने बहुत ही अनोखा और सुंदर काम आज किया है। देखो मरियम की कहानी आप देखोगे ना, तो उसका फर्स्ट सीन आप देखोगे, मरियम का इंट्रोडक्शन बाइबल में कैसा है कि वो यीशु के पैरों के पास बैठी है। उसकी बहन मार्था
रसोई में मेहनत कर रही है, लेकिन मरियम वहां पर। तो मार्था आकर चिल्लाती है कि ये यीशु देखो कितने सारे लोग, आप एक तो आते हो तो अकेले आते नहीं हो, इतने सारे पूरा पूरा झुंड को लेके आ जाते हो, तो मेरे को खाना बनाने का नहीं। हम में से कई लोग इसलिए पास्टर को घर नहीं बुलाते, खबर नहीं कितना लेना उसे। मेरे को तो खास करके नहीं बुलाते, गारंटी है कि चौथा आओ सेच बुलाइए बुलाइए। मैंने ऐसे बोला है, पास्टर जियो +1 +3। गुजरात में तो शर्म नहीं आना चाहिए बोलने के लिए। यीशु पूरा पलटन लेके आ जाता था। मार्था के घर में पलटन, उसको टेंशन कि क्या खिलाओ। वो रसोई में इधर से उधर घूम रही है, मरियम बैठी है। आके बोलती, देख गुरु, इसको कोई चिंता नहीं है, मेरा मदद नहीं कर रही। तब यीशु उसके लिए वकालत कर कर कहता है कि मार्था, तुझे बहुत सारी चीजों की चिंता है, लेकिन मरियम ने सही चुनाव किया है। She used to learn at the feet of Jesus. उसने समझ लिया कि बिरयानी से भी अच्छा खाना यीशु के कदमों में मिल रहा है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये बीच में मैं किचन में जाऊंगी, मुझे फोमो हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर रहती हूं। यीशु ने कहा गुड। यीशु को अच्छा लगा, यीशु को अच्छा लगा कि उसने चुनाव अच्छा किया। वचन को सुन रही है, जीवित वचन को सुन रही है। दूसरा इंस्टेंस है जब उसका भाई लाजर मर जाता है। तो लाजर मरने के बाद यीशु बैथनी पहुंचता है। बैथनी पहुंचते ही मार्था दौड़ कर आती है, कहती गुरु तू यहां पर होता तो ये होता नहीं। उनके बीच में बहुत ही इंटेलेक्चुअल संवाद होता है। बोलते हैं कि तेरे भाई को तू देखेगी एक बार। जरूर देखूंगी मैं खुदा, जब आखिरी पुनरुत्थान होगा तो मैं मेरे भाई को। यीशु कहता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर कर भी जिंदा रहता है। मार्था को कुछ समझ में नहीं आता है। क्या तू विश्वास करती है? हाँ विश्वास करती हूं, लेकिन सच में उसको कुछ विश्वास नहीं था। लेकिन आगे देखिए, उसी वक्त मरियम वहां पर दौड़ कर आती है। उसका भी डायलॉग सेम है। वो भी यही बोलती है, गुरु तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि मरियम को रोते देख यीशु आहे लेकर अंदर विलाप करता है। ऐसे लिखा है। व्हाट इज दैट? कैन यू जस्ट ग्रोन्स ऑफ पेन। रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। इंग्लिश में और भी भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। और मरियम को रोते देख, वर्स 36। तब यहूदी कहने लगे, देखो। वर्स 36 मैथ्यू। हाँ ना वहीं पे। उसके बाद वाला वर्ष। यीशु रोया। क्या लिखा है? यीशु रोया। बच्चों का सबसे फेवरेट वर्स है। बच्चों का फेवरेट। हाँ, बच्चे बोल के फेवरेट बना देते, हम लोग उनको रुला रुला के फेवरेट कर दिए। हम सबको देखकर यीशु। आप समझे मेरी बात? बच्चे तो वर्स बोल के समाप्त कर देते, हम तो रुला देते यीशु। मरियम जब आकर रोती है तो यीशु, जोर से बोले, क्या बोला? यीशु रोया। मार्था के साथ के संवाद में यीशु को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मरियम को देखते वो रोया और फिर जाकर लाजर को जिंदा करता है। यह दूसरा इंस्टेंस। अब तीसरा यह है जब वो इत्र लेकर आती है। तीनों जगह पर मरियम ने जो भी किया उसने यीशु को हिला दिया, यीशु को वकालत करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कुछ तो है जो मरियम के अंदर है, जो यीशु देख रहा है। यीशु देख रहा है कि ये मुझे जानती है। She knows me. हेलो। मैंने आज का संदेश शुरू कैसे किया था कि हमें खुदा को जानने की जरूरत है। 3 दृष्टांतों में उसने समझाया कि कैसे खुदा को जानना चाहिए।
लेकिन उसके बाद एक प्रैक्टिकल इंटरवल में आ रहा है। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। इंटरवल में जो स्क्रीन पे दिखता है सब मिस कर देते हैं। इंटरवल में प्रैक्टिकल हुआ। तीनों दृष्टांतों को एक साथ देखने का मौका मिला जब मरियम इत्तर लेकर सीमोन के घर में पहुंचती है। वहां पर पता चलता है कि यीशु को कैसे जानते हैं। अगर तुम यीशु को जानते होंगे तो तुम उसके लिए क्या करोगे। वो समझ गई, उसने विश्वास किया और उसने अपना सब कुछ दे दिया। वो एक सिक्का जिसको मिला था उसने मिट्टी में छुपा दिया, लेकिन मरियम ने अपना सब कुछ बहा दिया। और यीशु उसको देखकर कहता है कि she has done a beautiful thing। आज इसने जो किया, जहां जहां पर भी ये सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां वहां पर इस स्त्री की कहानी बताई जाएगी। Let it be etched in the annals of history, the love of Mary of Bethany। कि कैसे परमेश्वर से प्यार किया जाता है, कैसे परमेश्वर की तरफ प्रतिक्रिया दिखाई जाती है, कितना कीमत चुकाया जाता है, किस तरह से आप बिना कोई परिस्थिति के, बोध के या डर के या भय के या शंका के आप दौड़ कर आकर जो व्यक्त करना है वो सही समय पर व्यक्त करोगे। उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े वो चुकाओगे और सही मायने में उसको सम्मान दोगे। जब ऐसा आराधना होता है तो पूरे कमरे में सुगंध फैलता है। उसने अपना इत्र, अपना आराधना वहां पर दिखाया तो पूरा कमरा उस इत्र के सुगंध से भर गया। उसके बाल में लगा, संगमरमर के अंदर पड़ा हुआ, उसके बाल में भी आ गया, उस पर भी आ गया, यीशु पर भी आ गया, पूरे कमरे में आ गया। जो यीशु को नहीं जानते थे उस कमरे से भाग गए। यीशु को मारने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाना शुरू किया, लेकिन मरियम का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए रचा गया। हालेलुया। यीशु को आप जानोगे तो आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाएगा। हालेलुया। पता नहीं आप क्या समझे आज की कहानी से, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद करें। बहुत मुश्किल है जो मरियम ने किया। इट्स डिफिकल्ट। लेकिन जैसे फिलिप कहता है, फिलिपियों को पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के ज्ञान और हर प्रकार के विवेक में बढ़ता जाए, ताकि तुम उत्तम चीजों को चुनो, तुम सच्चे रह सको, तुम ठोकर ना खाओ, ताकि तुम्हारे अंदर धार्मिकता का फल दिखाई दे। यस जीसस। और इस सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ओ लॉर्ड। आइए अपने आप को नम्र करें, अपने आप को प्रभु के सामने करे और परखे और देखे कि मरियम जो बेथनी की थी उसके सामने आप कैसे हो। हाउ आर यू? आप कैसे उसके सामने उभर कर आते हो, कैसे दिखाई देते हो। प्रभु इतना प्रेम तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। तू जब आए तो मैं चाहता हूं कि तेरे आनंद में मैं प्रवेश करूं। तू मुझे देखकर कहे कि विश्वास योग्य और भले दास। मैं चाहता हूं कि तू मेरे बारे में भी कहे कि इसका नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो। जहां जहां भी सुसमाचार का प्रचार हो वहां पर इसके बारे में भी बताओ। एक बहुत ही साधारण सी औरत जिसको बाकी लोगों के जैसे 3.5 साल का अनुभव नहीं मिला, दूर से देखकर भी, क्योंकि उसने यीशु को जानने की उत्सुकता और तत्परता दिखाई।
एक बहुत ही सुंदर सा चीज यीशु के लिए प्रस्तुत करती है, हम सब के लिए। इतिहास के सबसे बड़े घटना के पहले हमारा उद्धारकर्ता जब रुकता है तो इस सुंदर घटना को हमारे सामने लाने के लिए एक भोजन में वो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां पर क्या होने वाला है। आने वाले पीढ़ियों को एक उदाहरण मिलने वाला है कि किस तरह से मेरा सम्मान किया जाए, किस तरह से मुझसे प्रेम किया जाए, किस हद तक तुम मुझे जानो। उसके चारों ओर जब विश्वासघात और धोखेबाजी और नफरत और क्रोध, ऐसा माहौल था उसके बीच में। उसके बीच में एक कोमल पुष्प के समान मरियम का यीशु के लिए जो प्रेम और आराधना है वो हमें दिखाई देता है। प्रभु जी, मेरे जीवन को भी तू छू और बदल। मैं भी तेरे लिए कुछ इत्र ला सकूं, मैं भी तेरे लिए एक सुंदर आराधना प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए मेरी मदद करना। यहां पर बैठे हुए हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। और आगाशे है तीन तारा महासिंदरे यू सारा रे 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 और सितारा दारा बरा बरा बरा। हाँ वो योग्य है, हाँ वो योग्य है, सारी गौरव और बरकत पाने योग्य है, हाँ वो योग्य है, पाने योग्य है, वो है। हाँ वो योग्य है, हाँ वो सारी गौरव और बरकत और इज्जत योग्य है, हाँ वो योग्य है, हाँ वो योग्य है। यीशुआ, आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने आप को उसके हवाले करे और कहे, हाँ तू योग्य है खुदा। जब संसार में चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां हैं, जब ऐसा लगता है कि क्या कोई योग्य है, तो उसमें एक योग्य दिखाई देता है जो हमारी आराधना और सम्मान और हमारे जीवन के हर बातों के ऊपर सबसे ऊंचा नाम महान, शानदार, परम प्रधान, सृजनहार, अविनाशी, परवरदिगार, रोशनी, ईमानदार, चमत्कारी, परमेश्वर के अलग अलग नाम, ये सब वो है। और ये सारे नामों से, ये सारे विशेषणों का इस्तेमाल हम यीशु के लिए कर सकते हैं। ये सब वो है, एक व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें सम्मिलित है।
महान, शानदार, परम प्रधान। ऐ दिल की गहराई से अपने आप को उसके सामने नम्र कर कर उसको ऊंचा उठाते हुए गाए, महान, महान, शानदार। ऊंची आवाज से सृजनहार, अविनाशी, परवरदिगार, रोशनी, रोशनी, ईमानदार, चमत्कारी, आपूर्तिकार, स्नेही, तारणहार, नरपति, मेरा सरदार, साष्टांग प्रणाम, आराधना और सम्मान, साष्टांग प्रणाम, आराधना और सम्मान, उपासना, समर्पण, आदिता, आजीवन, उपासना, समर्पण, आदिता, आजीवन, उपासना, समर्पण, आदिता, आजीवन, साष्टांग प्रणाम, आराधना, सम्मान, साष्टांग प्रणाम, आराधना, समर्पण, वादिता, आजीवन, उपासना, समर्पण, वादिता, आजीवन, उपासना, समर्पण, आदिता, आजीवन। हम वादा करते खुदा कि हमारी उपासना हम तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए रखेंगे। हमारा समर्पण सिर्फ तेरे सामने, और कहीं हमारे घुटने नहीं झुकेंगे। तेरे वचन के अधीन, तेरी आज्ञा के अधीन, तेरी प्रभुता के अधीन रहेंगे। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए नहीं, आजीवन। उपासना, समर्पण, वादिता, आजीवन, उपासना, समर्पण, आदिता, आजीवन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। सिम्स के अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का
मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे सामर्थ्य उपस्थिति से तूने यहां पर लोगों को छुआ है, हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमारा डेस्परेशन, हमारी बेबसी, बेचैनी तेरे खातिर कैसी है, हमारा प्रिपरेशन, हमारी तैयारी कैसी है, हमारा एडोरेशन, हमारा आराधना, हमारा जीवन तेरे लिए महिमा और स्तुति का कारण बने। इसके लिए हमारी मदद कर। सामर्थ्य रूप से तूने हमसे बात किया पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद। तेरे हाथों में इन सबको मैं देता हूं, इनकी अगुवाई कर, तेरे मार्ग पर चला। जो अच्छे काम का शुरुआत तूने इनके जीवनों में किया है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके साथ रहना। महिमा तू प्राप्त कर यीशु, तेरे मीठे और सामर्थी और पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।